हो रहा है। इसमें दूध का बौद्ध मठ लगातार ये कहा जा रहा है कि बौद्ध मठ को लिए भी दावा किया जा रहा है। अरे बौद्ध मठ नहीं है, वो तो शिव मठ है। वो तो कोई दावा केवल जो है लोग अपना मतलब अब हम क्या बताएं, आज के जो है काल समय परिस्थिति का जो है ये उदाहरण है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर साधु सन्यासी जो है वहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर जो पुलिस टीम है वो भी दिखाई दे रही है। एसीपी जो है लगातार यहाँ पर मौजूद है। सर, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर की गई है सर्वे को देखते हुए? पूरी सुदृढ़ व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जिलाधिकारी महोदय सभी लोग मौजूद हैं। सर्वे की टीम आ चुकी है। और क्या बाकी लोग जो यहाँ पर फालतू खड़े हो रहे हैं उनको भी यहाँ हटा रहे हैं? अनावश्यक भीड़ लगाने वालों को रोका जा रहा है। दर्शनार्थियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है क्योंकि इस पर यातायात प्रतिबंधित किया गया है। किसी प्रकार के वाहन लेकर जाना प्रतिबंधित है। मीडिया कर्मियों को भी दूर रखा गया है। मीडिया कर्मियों को एक निश्चित सीमा तक रखा गया है, उसके बाद वहीं से उनको कवरेज करने दिया जाए। मिली कब तक सर्वे का समय दिया गया? ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। अभी टीम के कुछ मेंबर आ गए हैं, जल्दी सर्वे शुरू होने वाला है। तो आप देख सकते हैं वाराणसी के जो 10वें जोन के एसीपी हैं वो बता रहे थे कि पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया गया है। किसी भी ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर खड़े होने की अनुमति नहीं है जो बिना वजह का यहाँ पर खड़ा हो रहा हो। सिर्फ दर्शनार्थियों के लिए अनुमति है कि दर्शन करे और आगे बढ़े। किसी को भी यहाँ पर बिना वजह खड़ा होने की अनुमति नहीं दी जा रही है ताकि किसी तरह की व्यवस्था जो है, शांति व्यवस्था कायम रहे, कोई अव्यवस्था यहाँ पर न फैले, इसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आज इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज शुक्रवार है, जुमे की नमाज भी 1 बजे के बाद अदा की जाती है। इसलिए भी पुलिस की सक्रियता जो है और भी ज्यादा बढ़ी हुई है। पुलिस नहीं चाहती कि कोई भी अनावश्यक रूप से यहाँ पर खड़ा हो और इसलिए बैरिकेडिंग भी कर दी गई है। मीडिया कर्मियों को भी उस पूरे परिसर से बहुत दूर ले आया गया है। तो कोशिश पूरी है कि सर्वे जो है आसानी से हो सके। इसके साथ ही जुमे की जो नमाज है, जिसकी लिस्ट है नमाजी को, वही नमाजी अंदर जाकर के नमाज पढ़ के वहां से निकल सके, यानी कि पूरी व्यवस्था कायम रहे। इसके लिए पुलिस लगातार कोशिश में लगी हुई है। कितने लोगों को अंदर नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई सुशांत, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? और साथ ही साथ एक सवाल सुशांत और है कि मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई शामिल नहीं हो रहा, तो क्या मुस्लिम पक्ष की तरफ से सर्वे के दौरान कोई सदस्य मौजूद रहेगा? देखिए, मुस्लिम पक्ष ने पहले ही ये साफ कर दिया है कि वो हाईकोर्ट के इस फैसले से असंतुष्ट हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। तो ऐसे में उनकी तरफ से कोई भी व्यक्ति इस सर्वे में शामिल नहीं होगा। इससे पहले भी जब सर्वे हुआ था तब भी ये बात कही गई थी कि उनकी तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ था और आज भी अंजुमन इंतजामिया कमेटी की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ है। जहां तक रही नमाजियों की लिस्ट की बात, तो नमाजियों की जो लिस्ट है वही लोग नमाज पढ़ने जाएंगे जो पहले ही ज्ञानवापी परिसर में नमाज पढ़ते रहे हैं। किसी भी तरीके के नए किसी व्यक्ति का वहां पर एंट्री नहीं दी जाएगी नमाज पढ़ने के लिए। सिर्फ उन्हीं लोगों को वहां पर जाने की अनुमति है। साथ ही मुस्लिम पक्ष ने एक अपील भी की है कि बहुत ज्यादा भीड़ ज्ञानवापी मस्जिद में न लगाएं। जो आसपास के लोग हैं वो वहां जाएं और आसपास जो दूसरी मस्जिद है वहां पर भी जाके नमाज पढ़ें। बहुत ज्यादा भीड़ अगर होती है तो अपने घर में भी नमाज पढ़े। बहुत ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसके लिए भी पूरी व्यवस्था जो है की गई है और इस समय वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है सुशांत, नजर बना के देखिए, आएंगे आपके पास। मानवेन भी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। मानवेन, चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से पहुंचा है, मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, याचिका दायर की गई है। हालांकि हिंदू पक्ष की तरफ से भी कैविएट पहले से दाखिल कर दी गई है। कितने बजे तक सुनवाई हो सकती है और क्या कुछ आज कोर्ट में हो सकता है? देखिए, मुस्लिम पक्ष की तरफ से मेंशन किया जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस की बेंच है उसने इस मामले की सुनवाई की थी, तो वही बेंच इस पूरे मामले पर फिर से सुनवाई कर सकती है। और मुस्लिम पक्ष चाहता है कि उसको जो सर्वे है उस पर रोक का आदेश मिल जाए और यही उसकी प्राथमिकता है। और उसके बाद जब पूरा सूट जब तय होगा उसके बाद ही सर्वे का आदेश हो या फिर उसके बाद ही हिंदू पक्ष को या मुस्लिम पक्ष जिसके पक्ष में आदेश आता है वो ये अपने हिसाब से वहां पर कुछ आगे सर्वे या दूसरी चीजें करवा सकता है। लेकिन फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट कभी इस पूरे मामले की सुनवाई करेगा और चूंकि हाईकोर्ट ने, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही सर्वे का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट से तय कराएं। तो कई बार इस तरह के मामले जो चीफ जस्टिस, चूंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने इस मामले पर फैसला लिया है और सर्वे का आदेश जो वाराणसी जिला न्यायालय का था उसको बहाल रखा है, तो 2 कोर्ट से, जिला न्यायालय वाराणसी से और इलाहाबाद हाईकोर्ट से सर्वे के पक्ष में आदेश हो चुका है। ऐसे में इस बात की संभावना कम ही है कि मुस्लिम पक्ष को कोई बड़ी राहत मिलेगी, लेकिन निश्चित तौर पर मुस्लिम पक्ष की प्राथमिकता यही है
कि उसको कम से कम इस आदेश पर, इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर स्टे मिल जाए और स्थगनादेश मिले, और उसके बाद जब तक सूट न तय हो तब तक उनकी यही डिमांड है कि तब तक जो है कोई अगला आदेश जो है सुप्रीम कोर्ट से पारित ना हो। अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट कब इस पूरे मामले की सुनवाई करता है। चूंकि सर्वे शुरू हो गया, सबसे अहम बात यह है कि सर्वे शुरू हो चुका है, और ऐसे में जो है ये देखना होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसका क्या रुख होता है। जो सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच इस पूरे मामले की सुनवाई करेगी, क्या वो जरूरी समझती है कि फिर एक बार से सर्वे के कार्य को रोका जाए, और जब जो मुस्लिम पक्ष की याचिका है, जो मुस्लिम पक्ष की अर्जी है, उस पर फैसला हो जाए, उसके बाद ही सर्वे का आदेश दिया जाए। और ऐसा हो भी सकता है, सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर निर्भर है, वो चाहे तो इस मामले पर सुनवाई के बाद ही, सुनवाई पूरा होने तक स्टे ऑर्डर कर सकता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, जो ऑर्डर है उसको रिव्यू करने के बाद जो ऑर्डर है उसको अपहोल्ड कर सकता है, उसको बरकरार रख सकता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट पर है, जब सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट ही तय करेगा कि फिलहाल वो स्टे ऑर्डर करेगा या फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको बहाल रखेगा। मानवेंद्र, कल जब सुनवाई हुई, कोर्ट की तरफ से सर्वे को लेकर आदेश दिया गया, तो क्या एएसआई को भी कोई निर्देश कोर्ट की तरफ से दिया गया? क्योंकि मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि एएसआई की टीम वहां पर खुदाई कर रही है। जी देखिए, एएसआई की जो एक्सपर्ट थे आलोक त्रिपाठी, जो टीम को लीड कर रहे हैं, जो 51 सदस्यीय टीम है जो सर्वे करने पहुंची है, उन्होंने बाकायदा, उनको तलब किया गया था वाराणसी से, उन्होंने बाकायदा इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच करके एफिडेविट फाइल किया था, और बाकायदा उसमें कहा था कि जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसको किसी तरह का नुकसान नहीं होगा, और टेक्नोलॉजी के मदद से पूरे सर्वे का काम लिया जाएगा। कोई ड्रिलिंग या कोई खुदाई का काम नहीं किया जाएगा। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, जो जीपीआर टेक्निक है, उसके माध्यम से ये सर्वे का कार्य पूरा किया जाएगा, और ये इसमें किसी तरह के डैमेज होने का कोई खतरा नहीं है। और एएसआई के इसी आश्वासन के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट संतुष्ट हुआ था, और उसके बाद ही हाईकोर्ट ने ये फैसला दिया है। तो एएसआई की तरफ से कंप्लीटली इस पूरे मामले पर एक एफिडेविट दाखिल किया जा चुका है, और कोर्ट उससे, इलाहाबाद हाईकोर्ट उससे संतुष्ट है। तो उसके बाद अब इस बात की संभावना कमी है कि सुप्रीम कोर्ट को किसी तरह की आशंका होगी, लेकिन निश्चित तौर पर एएसआई अपना जो कानूनी पक्ष है वो कोर्ट के सामने रख सकता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह भी पूछा था कि एएसआई की लीगल जो स्टेटस है वो क्या है, उस पर भी अच्छी खासी बहस हुई थी इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और उसके बाद एक एक पॉइंट पर फैसला, एक एक पॉइंट को समझने के बाद ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला लिया था। तो एएसआई का काम एक तरह से जो एक कानूनी पक्ष था वो कोर्ट के सामने आ चुका है, और बाकायदा एफिडेविट फाइल किया गया है कोर्ट के सामने, चीफ जस्टिस की बेंच के सामने। तो ऐसे में अब एएसआई की भूमिका जो कोर्ट में है वो एक तरह से खत्म हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट को जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है उसको रिव्यू करना है, और उसके आधार पर अपना फैसला लेना है। यानी कि मानवेंद्र, अब सब कुछ निर्भर करता है सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि हाईकोर्ट ने तो सर्वे का आदेश दे दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आज इस पर क्या कुछ कहता है उस पर भी सबकी नजर रहेंगी। सुशांत, आपके पास आएंगे। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई शामिल नहीं हुआ है सर्वे में, और हिंदू पक्ष के लोग सर्वे में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं, एएसआई की टीम भी पहुंच चुकी है। सर्वे की बात की जाए तो अगर कोर्ट की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर कोई आदेश नहीं आता है सर्वे को लेकर, सर्वे जारी रहता है, तो कितने दिन का वक्त लग सकता है सर्वे में? देखिए, आज एक महत्वपूर्ण सुनवाई वाराणसी के जिला जज की अदालत में है। अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टे ऑर्डर नहीं आता है तो आज चूंकि 4 अगस्त है और आज ही सर्वे की रिपोर्ट सबमिट करनी थी वाराणसी के जिला जज की अदालत में, पर स्टे लगने के कारण सर्वे का काम पूरा नहीं हो पाया था। तो आज उम्मीद ये की जा रही है कि वाराणसी के जो जिला जज हैं अजय कुमार विश्वेश, वो सर्वे की जो तिथि है उसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि स्टे होने की वजह से जो सर्वे का टाइम दिया गया था उस तय समय में सर्वे नहीं हो पाया था। तो आज एक महत्वपूर्ण जो निर्णय है वो वाराणसी के जिला जज की अदालत से भी आने वाला है कि सर्वे के लिए और कितना समय दिया जाता है और एएसआई कितना समय की मांग करती है। दूसरी बात कि आज सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है ये सबसे पहले डिपेंड करेगा, क्योंकि जो वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो लगभग 2 बजे के आसपास सुनवाई करता है, पर उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई है वो सामने आ जाएगी। तो इसे देखते हुए इसे समझा जा सकता है कि किस तरीके से आज सर्वे आगे बढ़ेगा या स्टे होगा, ये सब सुप्रीम कोर्ट जो पहले तय करेगी, उसके बाद जो है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो ऑर्डर है वो महत्व रखेगा। मानवेंद्र, आपके पास आएंगे।
सुप्रीम कोर्ट में सर्वे को लेकर तो आज सुनवाई होगी ही, साथ ही बौद्ध धर्मगुरु की तरफ से भी एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई है। उनकी तरफ से कहा गया कि ना पर वहां मंदिर था, ना मस्जिद था, वहां पर बौद्ध मठ था। तो उस याचिका को लेकर भी क्या सुनवाई कब हो सकती है, इसके बारे में कोई जानकारी? चौक थाने पास है मानवेंद्र जी, देखिए, जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो जो बौद्ध पक्ष है उसकी तरफ से अगर कोई वकील खड़ा होकर के मेंशन करेगा कि उनको भी सुना जाए, और चूंकि उन्होंने जो है इंटरफेरेंस किया है इस मामले में, अपील करी है, तो निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट उनकी बात भी सुन सकता है। उनकी जो वकील हैं वो अगर खड़े होते हैं तो उनका पक्ष भी जरूर सुप्रीम कोर्ट सुनेगा, चूंकि एक याचिका दाखिल की है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट उनकी उस पिटीशन को, उनकी उस एप्लीकेशन को मेंटेनेबल यानी सुनवाई योग्य मानता है या नहीं मानता है, क्योंकि सीधे सुप्रीम कोर्ट में जाकर के याचिका दाखिल करना और इंटरफेयर करना पूरे मामले में, पूरा जो वाद है वो सिविल कोर्ट वाराणसी में चल रहा है, और सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाना कहीं ना कहीं एक तरह से ये भी दिखाता है कि इसके पीछे निश्चित तौर पर कुछ राजनीतिक मकसद भी हो सकता है। और जिस तरह से मामला पहले सालों से वाराणसी जिला न्यायालय में चल रहा था, इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा था, तमाम याचिकाएं थी, कहीं पर भी बौद्ध पक्ष दिखाई नहीं दिया, लेकिन सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट उनसे सवाल जरूर करेगा कि अभी तक ठीक है। साथ ही मुस्लिम पक्ष सर्वे में शामिल नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील की गई है, शांति बनाए रखने की अपील की गई है। पूरी तरह शांति बनाए रखें, संयम, शांति और सौहार्द जीत का मूल मंत्र है, मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये कहा गया है। तो सर्वे में आज मुस्लिम पक्ष शामिल नहीं हो रहा है। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से अपील जरूर की गई है लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की, क्योंकि आज जुमे की नमाज भी है। जो नमाजी वो नमाज अदा करने के लिए भी निकलेंगे, और इस लिहाज से भी वाराणसी में सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। मुस्लिम पक्ष भी लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। और वाराणसी से संवाददाता सुशांत मुखर्जी और प्रयागराज से संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। तमाम सारी अपडेट के साथ में सबसे पहले सुशांत आपके पास आएंगे। सर्वे को लेकर क्या कुछ अपडेट, सर्वे में कितने लोग शामिल हैं, साथ ही साथ हिंदू पक्ष की तरफ से कौन कौन इस सर्वे में शामिल हो रहा है, कितने लोग शामिल हैं? देखिए, सर्वे में 51 सदस्यीय टीम है जो सर्वे में शामिल हो रही है। हालांकि आज उस नामों में कुछ संशोधन किया गया है। विष्णु शंकर जैन के शामिल होने के बाद जो दूसरे अधिवक्ता थे उन्हें हटना पड़ा है। इसके अलावा कई पैरोकार भी उस सर्वे के नाम से हटे हैं। बात की जाए आज के सर्वे की, तो आज का सर्वे इसलिए भी महत्वपूर्ण होता है कि जहां से सर्वे खत्म हुआ था उसी जगह से सर्वे की अब शुरुआत हो रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं उत्पल जी। उत्पल जी, बताइए कि आज का जो सर्वे है कितना महत्वपूर्ण है और क्या कुछ खास निकल के आ रहा है? जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले एएसआई की 2 टीमें पहुंच चुकी है, और शायद ऐसा माना जा रहा है कि कुछ और लोगों का भी पहुंचना बाकी है। कुल मिलाकर के आज 41 लोगों को एंट्री दी गई है इस सर्वे के लिए। उसके अलावा 16 लोगों की पहले की भी लिस्ट थी, वो भी लोग जो हैं, मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे से दूर रहने का फैसला किया है। पिछली बार की तरह इस बार भी उनकी दलील ये है कि उनकी तरफ से एक पब्लिक नोटिस भी, एक मैसेज भी जारी हुआ है व्हाट्सएप ग्रुपों पर, मीडिया के, कि वो अभी फिलहाल इस सर्वे की कार्रवाई से दूर रहेंगे, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पैरवी की हुई है जिसकी डेट आज ही लगी हुई है, इस केस की लिस्टिंग आज ही है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने आज अपने आप को इससे विरत रखा है। 4 तारीख तक सर्वे का रिपोर्ट पेश करना था जिला जज की अदालत में, तो आज उसकी सुनवाई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होनी है। तो क्या हमारा इसका सर्वे का समय सीमा बढ़ाई जा सकती है? जी देखिए, दोनों चीजें हो सकती हैं। ऐसा बिल्कुल भी, ये चूंकि ये तकनीकी विषय है और एएसआई के अफसर ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि क्या है, लेकिन हो सकता है कि शायद वो 2-3 घंटे में ही उनको कुछ ऐसी चीजें मिल जाए या उपलब्ध हो जाए जो हो सकता है आज ही माननीय न्यायालय पे, जो बनारस के जो जिला न्यायाधीश हैं उनके न्यायालय में दे दिया जाए, या हो सकता है वो आगे आने वाले समय में समय की मांग करें। देखिए, दोनों चीजें इसलिए भी संभावी हैं, चाहे प्लस चाहे माइनस, क्योंकि सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि जो अभी 3-4-5 घंटे जो भी समय मिला है एएसआई टीम को, उस एएसआई टीम उस पूरे निश्चित समय सीमा में क्या क्या जानकारियां अपने लिए उपलब्ध कर पाती है, क्या क्या और चीजें जुटा पाती है। अगर उनको लगेगा कि आज उनका काम खत्म हो गया है तो शायद आज ही रिपोर्ट फाइल हो जाएगी बनारस के जिला न्यायाधीश के न्यायालय में।
तो आज बहुत कुछ होना बाकी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है उसकी जो अपील है उस पर सुनवाई होनी है। साथ ही आज तक का ही समय था रिपोर्ट पेश करने के लिए, तो जिला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसकी अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आज जो है दोपहर के 12 बजे के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। तो वहीं 10 बजे के बाद मान ले कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो अपना जो है इस पर रुख जो है स्पष्ट कर सकता है। दूसरी तरफ आप ये लाइव तस्वीरें देखिए जहां पर मीडिया को इस बैरिकेडिंग से आगे जाने की अनुमति नहीं है। हालांकि आम श्रद्धालु जा सकते हैं। तो ये ज्ञानवापी परिसर से लगभग आधा किलोमीटर दूर मीडिया को रोक दिया गया है कि मीडिया कर्मियों को वहां पर आगे जाने की अनुमति नहीं है। तो फिलहाल वाराणसी में सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। जो टीम है वहां पहुंच चुकी है। विष्णु शंकर जैनी पहुंच चुके हैं। जो ज्ञानवापी के विश्व वैदिक सनातन संघ के जो प्रमुख हैं वो भी मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा मुख्यवादी राकेश सिंह के अधिवक्ता भी मौजूद हैं। तो पूरी तरीके से जैसा कि हमने आपको कुछ देर पहले बाइट भी सुनाया कि किस तरीके से वो बता रहे थे कि किस तरीके से सर्वे होगा, क्या क्या चीजें वहां पर होंगी। तो ये सारी चीजें जो है वहां पर मौजूद दिखाई दे रही है और कुछ ही देर में सर्वे जो है वो जहां से खत्म हुआ था वहीं शुरुआत भी हो रही है। और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचने उनसे भी बात करने की कोशिश करिए कि इस सर्वे को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। देखिए हम आगे चलते हैं तो कुछ लोगों से बात करने का प्रयास भी करेंगे, क्योंकि अधिकतर जो लोग हैं दरअसल जो भी यहाँ पर बात करता हुआ दिखाई दे रहा है पुलिसकर्मी तुरंत उसे यहाँ से हटा दे रहे हैं, क्योंकि पुलिसकर्मियों का ये साफ निर्देश दिया गया है कि किसी तरह की कोई भीड़ जो है वहां पर इकट्ठा नहीं होनी चाहिए। आप तस्वीरों में देखिए कि ये जो लोग हैं ये जो आज पंचकोसी यात्रा भी होती है इस समय, तो ये पंचकोसी यात्रा के लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए आम लोगों की, आम लोग क्या सोचते हैं, उनका क्या विचार है, उनके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। भाई साहब, सर्वे की शुरुआत हो चुकी है, किस तरीके से देख रहे हैं? सर्वे होना चाहिए और अब न्याय मिलना चाहिए। क्या लगता है इस सर्वे से ज्ञानवापी का सच सामने आएगा? रिजल्ट आना चाहिए सामने। क्या लगता है बाबा जी क्या लगता है कि आज का सर्वे कितना महत्वपूर्ण है? आज का सर्वे कितना महत्वपूर्ण है, क्या लगता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे सच सामने आने के लिए ये सर्वे नितांत ही आवश्यक था, जो कि आज जो है ये हो रहा है ऐसे सर्वे जिससे कि दोनों लोगों का कालखंड जो हम कहते हैं, हमारे मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाए हुए हैं उसका नवनिर्मित का कालखंड और औरंगजेब द्वारा और हमारा जो पुरातन हजारों वर्ष पुराना उसका कालखंड का अंतर स्पष्ट हो, जिससे ये प्रमाणित होगा कि हमारा मंदिर। साधु संघ आपके पास क्या लगता है बाबा जी आज कितना ज्यादा महत्वपूर्ण दिन है आज जब सर्वे की शुरुआत हुई? बढ़ता जा रहा है। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, बहुत आनंद के दिन है। आज सर्वे के आदेश कोर्ट आदेश दिया है और एसआई सर्वे हो रहा है। इसमें दूध के बौद्ध मठ लगातार ये कहा जा रहा है कि बौद्ध मठ को लिए भी दावा किया जा रहा है। अरे बौद्ध मठ नहीं है, वो तो शिव मठ है।